हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव वर्मा। आज बेटा मैं आपको नंबर थ्योरी का चैप्टर टॉपिक जीसीडी कराने जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन कॉमन डिवाइजर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर का बड़ा कंसेप्ट छोटी क्लास का कंसेप्ट है, ऐसा नंबर जो दो नंबर को डिवाइड करता है। इफ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी देन सी इज कॉल्ड कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए आप। जैसे 35 है, 35 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 into 7। इसी तरह आप ले लीजिए 45, तो 45 के फैक्टर्स है 5 into 9। तो 5 35 को भी डिवाइड करता है, 5 45 को भी डिवाइड करता है। देन वी से 5 इज अ कॉमन डिवाइजर। ओके। नेक्स्ट वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है जीसीडी, या इसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं। छोटी क्लास में आपने इसके बारे में सुना है। लेट ए एंड बी let a and b two integers so that at least one of them is non-zero। कोई दो इंटीजर्स हैं, दोनों नॉन जीरो हैं, then d is called greatest common divisor of a and b if d divides a, d divides b। so d is a common divisor of a and b, first point। if there exists another number c dividing a, c dividing b, and c should be less than d for any positive integer c, then we say that d is the greatest common divisor of a and b। कॉमन डिवाइजर का ये मतलब है कि वो जो नंबर है वो दोनों को डिवाइड तो कर रहा है, ए और बी, और वो सबसे बड़ा भी है। मान लीजिए 35 है, एक नंबर 45 है। ठीक है जी। तो आपने देखना कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट इज देयर जीसीडी। ठीक है। एक नंबर मान लो सी भी उसको डिवाइड कर रहा है, तो पर सी अगर डी से छोटा है तो डी हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो जीसीडी, किसी भी नंबर की जीसीडी को हम डिनोट करते हैं जीसीडी ब्रैकेट ए कोमा बी और सिंपली ए कोमा बी। अगर सिंपल ब्रैकेट लगा के लिखा गया ए कोमा बी, इसका मतलब ही जीसीडी है। ठीक है जी। जीसीडी हमेशा एक या एक से बड़ी होती है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए कैसे जीसीडी निकालते हैं। लुक एट एग्जांपल। वी हैव टू नंबर्स 12 एंड 48। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। डिवाइजर्स ऑफ 12 क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 12। नाउ फाइंड डिवाइजर्स ऑफ 48। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। डिवाइजर का मतलब होता है जो उनको डिवाइड करते हैं। अब आपने इन दोनों में कॉमन डिवाइजर देख लेने हैं। कॉमन नंबर जैसे 1 है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, और 12 कॉमन है। तो ये सभी डिवाइजर्स हैं। जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके जी। वी कंटिन्यू। Now we have a first article. If A and B are any two integers not both zero, then prove that GCD of A and B exist and unique। अब यहाँ पे ये शो करना है अगर कोई दो नंबर है हमारे पास, थ्योरम है हमारे पास, तो अगर दोनों नॉट जीरो है तो उनकी जीसीडी एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। कैसे करना है? फर्स्टली वी विल प्रूव दैट जीसीडी एग्जिस्ट ऑफ ए एंड बी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। वी मान लेते हैं कि ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है और बी आपका ए से बड़ा है। ठीक है जी। किसी भी को बड़ा मान सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। हमने माना कि बी ए से बड़ा है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता है बी इज इक्वल टू ए क्यू वन प्लस आर वन। तो इस तरह लिख सकते हैं, ये डिवीजन है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। आर वन इज लेस देन ए। अगर इफ आर वन इज इक्वल टू जीरो, अगर आर वन जीरो हो जाता है तो बी इज इक्वल टू ए क्यू वन आ गया, तो ए बी को डिवाइड करने लग गया। यानी कि जीसीडी और ए बी, ए तो ए ही है और बी को ए डिवाइड करता है, तो दोनों की जीसीडी क्या होगी बेटा? ए होगी। ओके जी। तो जीसीडी एग्जिस्ट करने लगी है। अगर वो रिमाइंडर जीरो नहीं होता आपका आर वन, देखो पीछे मैंने यहाँ पे लिखा है, पीछे लिखा था आर वन जीरो है, तो वो डिवाइड करने लगे। अगर आर वन जीरो नहीं है तो अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट ए इज इक्वल टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू। क्योंकि अब आर वन ए से छोटा था तो मैंने ए को आर वन से डिवाइड किया और साथ में क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखा। ठीक है जी। और जो आर टू रिमाइंडर है वो आर वन से छोटा होगा यहाँ पे। इसी तरह अगर आर टू जीरो है तो ए इज इक्वल टू आर वन क्यू टू आ जाएगा, तो आर वन विल डिवाइड ए। ओके जी। तो जो पिछली क्वेश्चन थी मेरी बी इज इक्वल टू ए क्यू वन प्लस आर वन, वहां पे आप ए की वैल्यू पुट कीजिए अपनी। ए की वैल्यू क्या है मेरी? यहाँ पे आ गई आर वन क्यू टू, तो सारे में से आर वन कॉमन आ गया, तो इट मीन आर वन डिवाइड्स बी। तो आर वन जो है मेरा यहाँ पे ए को भी डिवाइड कर रहा है, आर वन मेरा बी को भी डिवाइड कर रहा है। दस आर वन इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ ए एंड बी। अब मुझे ये शो करना है ये सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि जीसीडी का तभी मतलब है कि ग्रेटेस्ट हो।
तो मान लीजिए एक पी नंबर है जो ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है। अगर वो नंबर किसी दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड कीजिए करेगा, तो बी माइनस ए क्यू वन को डिवाइड करेगा। ये नंबर वन से आया जो आपकी इक्वेशन चल रही है, थ्योरम चल रही है। अब बी माइनस ए क्यू वन जो है ये हमारा आर वन के इक्वल है, तो इसको यहाँ पे इसने आर वन लिख लिया। इट मीन्स पी लेस देन इक्वल टू आर वन हो गया। तो ए और बी को आर वन भी डिवाइड करता है और पी भी डिवाइड करता है, पर जो पी है वो आर वन, पर जो पी है वो आर वन से छोटा है। इसका मतलब दोनों का जो जीसीडी है वो आर वन ही हुआ। सो दैट जीसीडी ऑफ ए बी एग्जिस्ट इफ आर टू इज नॉट जीरो। हम क्या कर रहे हैं, अगर तो वो जीरो है फिर तो उसकी जीसीडी ए है, ठीक है स्टार्टिंग में। अगर आर वन जीरो नहीं है, तो अगर आर टू जीरो है तो उसकी जीसीडी आर वन आ गई यहाँ पे। अगर आर टू नॉट जीरो है, then we repeat the above process which ends after n steps we get a series of remainders like this। 0 less than r1, सबसे बड़ा मेरा नंबर a था, उसके बाद r1 आया, फिर मेरा r2 so on आ जाएगा। तो मैंने ये लास्ट स्टेप में ऐसे लिख के दिखाया कि rn माइनस टू जो रिमाइंडर आएगा दैट कैन रिप्रेजेंट इन प्रीवियस टू रिमाइंडर्स, और जो लास्ट रिमाइंडर है आर एन माइनस वन उसको ऐसा लिख देंगे। तो ये आर एन इसको डिवाइड करता होगा, ठीक है जी। आर एन माइनस टू को भी डिवाइड करेगा, सभी को डिवाइड करेगा। आर एन ए और बी को डिवाइड करेगा, तो आर एन आपका जीसीडी बनेगा। उसको प्रूव करने के लिए पी लेना है कॉमन डिवाइजर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पी बी और ए को डिवाइड करता है, दोनों को डिफरेंस को डिवाइड करता है, तो पी डिवाइड्स आर वन। ठीक है जी। अगर पी आर वन को डिवाइड करेगा तो पी आर टू को भी करेगा, पी आर एन को भी करेगा। तो इसका मतलब जो आर एन था, जहाँ हमने माना था कि जीसीडी है ए और बी की डिवाइजर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी निकल के आया जो उससे भी छोटा है। तो जीसीडी ऑफ ए बी कितनी निकलेगी, आर एन। तो हमने जितने भी केस लिए हैं हमने जीसीडी एग्जिस्ट करके दिखाई। अगर तो वो जीरो हो जाता है फिर तो वही प्रूव हो जाता है, अगर जीरो नहीं बनता तो हम उसको आगे तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं स्टेप को। ठीक है जी। अब हमें शो करना है कि जीसीडी यूनिक होती है, ये नहीं कि किसी बच्चे का जीसीडी का आंसर कुछ आ रहा है किसी का कुछ हो रहा है। मान लीजिए D1 एज वेल एज D2 बोथ आर जीसीडी। मान लेते हैं कि दो जीसीडी है, तो D1 एंड D2 आर कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी। अगर D1 जीसीडी है, अगर D1 जीसीडी है तो D2 तो उसका डिवाइजर है, तो D1 D2 से बड़ा होएगा। अगर D2 जीसीडी है तो D1 भी डिवाइजर है, क्योंकि हमने ये माना कि D1 और D2 दोनों जीसीडी है। अगर जीसीडी है इसका मतलब दोनों डिवाइड करते होंगे उसको। तो अगर D1 जीसीडी है तो वो ग्रेटेस्ट होएगा इससे, अगर D2 जीसीडी तो उससे बड़ा होएगा। फ्रॉम बोथ स्टेप्स ये इससे बड़ा है और ये कहता मैं इससे बड़ा हूँ। फ्रॉम वन एंड टू दोनों आपके इक्वल आ गए। ओके जी। तो जो जीसीडी है यूनिक निकल के आएगी। फर्दर कंटिन्यू। अब हमारे पास है कंसेप्ट इफ D is equal to GCD A comma B where A comma B not both zero, then prove that there exist integers x and y so that D is equal to ax plus by। इसका ये मतलब है, ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई D GCD है A और B की, तो हम उस D को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स A एंड B, ax प्लस बी। मतलब कि उस D को हम A और B की फॉर्म में लिख सकते हैं, एडिशन फॉर्म में, साथ में एक्स वाई कोई भी इंटीजर होंगे। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स है ax प्लस बी वाई टाइप, और ये जो ax प्लस बी वाई है ये पॉजिटिव चीज है, एक्स वाई इंटीजर है। तो यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी की a नॉन जीरो है, अगर वो नॉन जीरो है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसका अगर मॉड ले ले तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो मॉड ऑफ ए को लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी इंटू जीरो। ठीक है जी। तो ये तो चीज जीरो ही होगी। अगर x, अगर ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है तो x की वैल्यू वन है, अगर a नेगेटिव है तो x की वैल्यू माइनस वन है। तो मॉड ए को मैंने लिख के दिखाया ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, इस तरह की शेप में। इसका मतलब मॉड ए सेट में जाने लग गया, ए सेट नॉन एम्प्टी है। अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए उसमें डी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर डी एलिमेंट ए सेट का है तो उस डी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप में। ओके। तो डी इज जीसीडी, यहाँ पे में गिवन है। तो ए डिवाइड ए बाई डी बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू क्यू डी प्लस आर, क्योंकि ए डिविडेंड है ये डिवाइजर है, आर डी से छोटा होएगा। तो यहाँ से आपने रीशफल करके आर की वैल्यू निकाली। यहाँ पे जो डी है ऊपर से वैल्यू पुट कीजिए डी की, ए एक्स प्लस बी वाई। इसको सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, ए वाले अलग कर लीजिए बी वाले अलग कर लीजिए, इसको एक्स वन मान लीजिए इसको वाई वन मान लीजिए। तो आर इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वन आ गया। तो जो आर है वो दोबारा इस शेप में चला गया, इसका मतलब आर जो एलिमेंट ए को बिलोंग करने लग गया। यहाँ पे कैपिटल ए आएगा, ये एस गलत लिखा हुआ है।
आर कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने ये माना कि डी लीस्ट एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट है, पर जो आर है वो डी से भी छोटा है। इसका मतलब तभी पॉसिबल है ये आर जीरो होएगा, तो ए इज इक्वल टू क्यू डी आ गया, ये आर अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब डी डिवाइड ए करता है। इसी तरह सिमिलरली शो कर सकते हैं डी विल डिवाइड बी, तो डी कॉमन डिवाइजर हो गया ए एंड बी का, तो सी एक एनी अदर पॉजिटिव नंबर लेते हैं जो ए और बी को डिवाइड करता है, तो अगर सी ए को भी डिवाइड करता है सी बी को भी डिवाइड करता है, तो सी दोनों के प्लस को डिवाइड करेगा, इसके साथ ए एक्स कर लो, इसके साथ बी वाई कर लो। जैसे मान लो सी फाइव को डिवाइड करते हैं तो सी फाइव इंटू थ्री को भी डिवाइड करेगा, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इस तरह दोनों को इकट्ठे कर लिया, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई मतलब डी है मेरा, ठीक है जी, तो सी डिवाइड्स डी हो गया, इसका मतलब सी डी से भी छोटा था, तो जो डी क्या निकल के आया मेरा जीसीडी निकल के आ गया, यही शो करना था हमने कि डी जीसीडी होएगा। तो आगे ये शो करना है वी विल प्रूव दैट डी इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू एक्स प्लस वाई। अब आपको ये शो करना है कि डी इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, तो मान लीजिए एम ए प्लस एन बी अनदर वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि ए और बी की जीसीडी डी है, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा डी बी को भी डिवाइड करेगा, तो डी अगर ए और बी को डिवाइड करेगा तो उन दोनों के किसी भी सम को डिवाइड करेगा, एम ए प्लस एन बी को डिवाइड करने लगा, इसका मतलब डी से छोटा हो गया, पर ये तो डी तो इसका मतलब डी लेस देन दिस है, इसका मतलब डी सबसे छोटी वैल्यू है इस सम की, ठीक है जी, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, जब समझोगे तो आपको आइडिया होगा। आगे हमारे पास रिजल्ट है, इफ a and b are two integers not both zero, then prove that if d is a GCD, then d will divide a and b, if c divide a and c b, then c also divide b। पहले मान लेते हैं कि GCD है, तो आपने ये दोनों प्रूव करने हैं, फर्स्ट टू पार्ट, d GCD है तो d a और b को तो डिवाइड करेगा, तो ये पहला पार्ट वैसे ही प्रूव हो गया। अब हमें ये गिवन है कि c डिवाइड करता है a को, c डिवाइड करता है b को, अगर c डिवाइड करता है a को तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू पी सी, c डिवाइड करता है b को तो लिख सकते हैं b इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है जी। तो p और q एनी इंटीजर्स हैं, d gcd a और b की, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x y प्रीवियस थ्योरम, तो आई कैन राइट d इज इक्वल टू ax प्लस by। तो अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है बेटा, सॉरी a और b की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए, सारे में से c कॉमन आ गया, d इज इक्वल टू सी आर बन गया, तो इसका मतलब c d को डिवाइड करने लग गया, क्योंकि जैसे 85 है, यू कैन राइट 5 इंटू 30, तो 5 85 को डिवाइड करेगा, इसी तरह c डिवाइड्स d, तो ये प्रूव हो गया। अब रिवर्स है कि हमें ये दोनों चीजें दी गई हैं, आपने शो करना है डी जीसीडी है, तो सिंपली प्रूव हो गया, सीधी बात है, डी पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट बात ये है कि डी ए और बी को डिवाइड करता है और सी भी डी को डिवाइड करता है, तो क्लियरली इट इज अ जीसीडी, ये सीधी बताना आपने। इसी तरह ये कॉर्नरी टू है, ये आपने खुद देखनी है, आपके लिए पेंडिंग है, बुक में दी है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं जीसीडी के ऊपर, ठीक है जी। फाइंड जीसीडी ऑफ 24 एंड 138, कैसे करना है, अब जीसीडी कैसे निकालते हैं नंबर थ्योरी में, आपको डिवीजन करनी आती है, छोटी क्लास में सिखाया गया, वो डिवीजन यूज करेंगे। 138 जो बड़ा नंबर है उसको बीच में लिखिए, 24 बाहर रखिए, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे डिवाइड करते हैं नॉर्मली, 120 आ गया, रिमाइंडर बचा 18। अब ये आगे डिवाइड नहीं होएगा, तो जो आपका डिवाइजर है उसको बीच में ले आना है यहाँ पे, अब उसको 18 से डिवाइड करो, 18 वन द 1 1, तो 6 आगे डिवाइड नहीं होगा, इस डिवाइजर को फिर बीच में लाइए, 6 3 18, पूरा पूरा चल गया, जीरो आ गया, तो यहाँ पे काम खत्म हो गया, जहां पे ये जीरो बनता है वो आपकी जीसीडी होती है, तो 6 इज जीसीडी इज हियर, तो 6 है वो आपकी जीसीडी है, दोबारा देख लीजिए, ठीक है जी, इसको इस तरह डिवाइड करना आपने। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, अब इसको लिखना कैसे है, एक्सप्रेस, अब इन आपकी जो जीसीडी 6 आई है, आपने 6 को इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिखनी है, कैसे लिखनी है, तो जो हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 138 से स्टार्ट हुआ था, आपने डिवीजन लॉगरिथम यूज करना है यहाँ पे, तो 138 is equal to divisor 24 into quotient 5 remainder 18, okay। नेक्स्ट स्टेप क्या था, 24 डिविडेंड, divisor is 18 into quotient is 1 plus remainder, लास्ट स्टेप में 18 है, 6 divisor into quotient 3 remainder 0 है, तो लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आता है, तो वो ये जो जिस नंबर से डिवाइड करने पे 0 आ जाए उसको हम जीसीडी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो जीसीडी तो पता चल गई, अब आपने इस जीसीडी को 24 और 130 की टर्म्स में लिख के दिखाना है, कैसे लिखना है, तो ये जो लास्ट इक्वेशन थी इसको पकड़ना है, यहाँ से आपने क्या करना है, जीरो से जो रिमाइंडर जहाँ पे जीरो से पहले वाली क्वेश्चन लेगी ये वाली, तो यहाँ से 6 की वैल्यू निकाली है आप, तो 6 की जो वैल्यू निकाली है आपने वो बनेगी 24 माइनस 18, ओके।
अब ये जो 18 है उसकी वैल्यू ऊपर से निकालनी है। 18 की वैल्यू बनेगी 138 माइनस 24/5, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि देखो 130 मुझे क्या चाहिए, 138 और 24, मतलब कि आंसर में ए दोनों नंबर आने चाहिए। ठीक है जी, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये माइनस माइनस बार प्लस हो गया, होगा 24 इंटू 5, तो 24 ये 24 इंटू 5, तो 24 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 5 6 बन जाएगा। तो ये देखो, ये 6 इंटू 24 माइनस 1 इंटू 38, इसको लिख लिया 6 इंटू 24 प्लस माइनस 1 इंटू 138, तो ये आपका बन गया 24x प्लस 138y। जो ए है मेरा, ये मेरा बी है, जो साथ में है वो एक्स वाई है। तो इस तरह जीसीडी को आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये वाली एग्जांपल आपने खुद करनी है। यहाँ पे ये दो लिखा गया है कि फाइंड इंटीजर्स एक्स एंड वाई, तो ये आपका जो होता है ना, दिस इज अ जीसीडी, ये आपकी जीसीडी है, ये नंबर्स हैं ए और बी, तो इन दोनों को पहले जीसीडी निकालनी है, फिर इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिखाना है। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड में, लुक एट दिस, GCD of this is equal to linear combination of this। तो पहले आप इन दोनों की GCD निकालेंगे। GCD निकालने का बेटा तरीका है, बड़ा नंबर बीच में, इसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आता है उसको रखना साइड पे, इसको अंदर ले जाना है, फिर से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आ गया, इसको अंदर ले जाना है आपने, फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर, इसको अंदर, इसको इससे डिवाइड किया, तो ये 29 पे चला गया। इसका मतलब 29 क्या होगी मेरी GCD, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वो आपकी GCD बन जाएगी। तो 29 आपकी क्या है यहाँ पे, GCD। तो ये सारे स्टेप्स आपने लिखने हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। पहले था 2378, तो क्वेश्चन मेरा था ये, रिमाइंडर था ये प्लस डिवाइजर। ओके जी, सेकंड स्टेप में ये था मेरा डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, रिमाइंडर। एंड तक सभी स्टेप्स लिखनी है, जीरो से ऊपर वाले स्टेप से स्टार्ट करना होता है। 29 जीसीटी है, इसको रखा और इसको बैक करते जाना जब तक ये और ये ना आ जाए इसके अंदर। 29 को लिखेंगे, 500 इसको उधर ले गए, ठीक है। अब ऊपर 58 पड़ा है, तो 58 की वैल्यू यहाँ से निकालो, उसमें पुट कर देनी है। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा कभी भी, जैसे 551 इंटू 9 नहीं करना, क्योंकि ये जब बाहर जाएगा प्लस हो जाएगा, 551 कॉमन आ जाएगा, वो 10 टाइम्स बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे 551 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है आपने, तो यहाँ पे पुट कर देनी है, यहाँ पे ऊपर से 1769 माइनस 2 टाइम्स 609, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते समय आपने ध्यान रखना है जो ये नंबर यहाँ पे आ रहे हैं उनको नहीं चेंज करना आपने। 609 ऐसे का वैसे रखेंगे, क्योंकि 609 यहाँ भी है, 609 आपका यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन निकलेगा। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा 609, ये 9 टाइम्स, तो 29 बन जाएगा। अब 609 की वैल्यू यहाँ से निकालिए, इसको इसमें से माइनस कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 29 इंटू दिस, 29 इंटू दिस, तो 29 टाइम्स ये 10 टाइम्स ये 39 बन जाएगा। तो आपको आंसर में ये चीज आनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये ए और ये बी है, तो जो साथ में उसको आपने एक्स वाई मान लेना होता है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, जो साथ में है ये एक्स है, ये आपका वाई है। तो आपको अगर 3-4 क्वेश्चन इस तरह के करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।